A very good morning, dear students. This is Paramji, and we are doing Unit 8 Controlling. Today we will discuss importance of controlling. What is the importance and advantages of controlling? First point is accomplishing organizational goals. Controlling process is implemented to take care of the plans. With the help of controlling, deviations are immediately detected and corrective action is taken. The difference between the expected result and actual results, जो भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जो डेविएशन जिसको आप बोलते हैं, इट्स रिड्यूस टू द मिनिमम. कंट्रोलिंग के थ्रू इसको रिड्यूस किया जाता है. ठीक है. सो इन दिस वे कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. यहाँ पर हमने अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी भी चेक करनी है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड्स एक्चुअल में होने चाहिए, जनरल स्टैंडर्ड्स जो होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली we tries to find out whether the laid down standards are not more or less than, मतलब उससे वो ज़्यादा या कम ना हो, ये भी चेक करना है. इन केस ऑफ नीड अगर ज़रूरत है तो दे आर रीडिफाइंड, इनको भी हम दोबारा से स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू यूज़ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली. यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं. एफिशिएंटली में क्या होता है कि एक तो वेस्टेज ना हो, दूसरा टाइमली वर्क हो जाए. इट इज़ इंश्योर्ड दैट नो एम्प्लॉयज़ डेलिबरेटली डिले हिज वर्क परफॉर्मेंस एंड द सेम वे वेस्टेज इन ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज इज चेक्ड. ये दोनों पॉइंट हम इसमें चेक करते हैं, तो ये कंट्रोलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. मतलब थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग एन एफर्ट इज मेड टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़. कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है? The implementation of controlling makes all the employees to work with complete dedication because they know, उनको पता है कि that their work performance will be evaluated. उनका जो काम है वो चेक होगा. And if the progress report is satisfactory, तो they will have their identity established in the organization. अगर वो अपना काम बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे तभी उनकी आइडेंटिटी बन पाएगी, अदरवाइज़ उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सामने आ जाएगी. सो दैट्स वाई वो अपनी इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, और अपने आप ही ये मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग इंश्योर्स करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ऑल द अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कि थेफ्ट है, करप्शन है, डिले इन वर्क या फिर अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, ये सब चेक होते हैं, आर चेक्ड. सो इन सब चीज़ों से भी कंट्रोलिंग हमें सिक्योर करता है. जैसे नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग. सिक्स पॉइंट फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. आपको पता है कि कोई भी वर्क करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है. तो कंट्रोलिंग सभी डिपार्टमेंट्स में, इवन सभी लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन को भी जो है वो करने की ये वर्क करता है. सो कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली. ताकि हम सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. और ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट. सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. हम एक डिपार्टमेंट के बिना दूसरा डिपार्टमेंट को फ्रीली नहीं चला सकते. तो फॉर एग्जांपल द सप्लाई ऑफ ऑर्डर बाय द सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग, हम कंट्रोलिंग के थ्रू एन एफर्ट इज मेड टू find out whether the production is being carried out in the accordance with the order received. उसी के अकॉर्डिंगली हम ऑर्डर करते हैं कि जितना हमें सेल करना है. तो इफ नॉट, द कॉजेज ऑफ डेविएशंस आर फाउंड आउट एंड करेक्टिव एक्शन इज इनिशिएटेड एंड हेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी कंट्रोलिंग के थ्रू ही किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. Actually, there is deep relationship between controlling and planning functions of management. It is generally said that planning is meaningless without controlling, and controlling is blind without planning. So both the aspects of the interdependence of the planning and control have been detailed. First of all, that is the interdependence between planning and controlling. Planning is meaningless without controlling. A part. Planning is meaningless. How? In the first part of interdependency between planning and controlling, it has been said that planning can be successful only in the presence of controlling. Planning जो है वो controlling के बिना जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती. क्यों? अगर आपने प्लान बना लिया है
और उसको बाद में आपने चेक ही नहीं किया कि आपका जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ या नहीं हुआ, इट मीन्स कंट्रोलिंग अगर उसमें हमने करी ही नहीं है, इट मीन्स दैट द कंट्रोल इज़ नॉट प्रेजेंट, इट इज़ यूजलेस टू हैव प्लानिंग, तो आपकी प्लानिंग जो है वो यूजलेस हो जाएगी। इफ़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टेकन अवे फ्रॉम मैनेजमेंट, तो नो पर्सन वर्किंग इन द एंटरप्राइज विल टेक इट सीरियसली। अगर सबको पता है कि कोई चेक नहीं करेगा, सिर्फ प्लानिंग की गई है, सिर्फ हमें काम अकॉर्डिंग टू प्लान करना है और उसके बाद हमारी कोई चेकिंग नहीं करेगा कि काम कैसा हुआ है, कोई भी पर्सन सीरियसली उस वर्क को नहीं करेगा। तो इट मीन्स जो है फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है, प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। सेकेंड पॉइंट इज बी पॉइंट, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब अंडर द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स। हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल में वर्क हुआ है और जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए हैं, यानी कि जो प्लानिंग हमने की है उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। इफ़ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिटरमिन्ड दैट देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर कंट्रोल, ठीक है, इट मीन्स एंड द स्टैंडर्ड इज डिटरमिन्ड अंडर प्लानिंग, तो इट इज़ देयरफॉर सेड दैट कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर हमने कंट्रोल किया, इट मीन्स हमने चेकिंग की और हमारे पास अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं हैं, तो हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा जो वर्क हमारा हुआ है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, एफिशिएंटली हुआ या नहीं हुआ, टाइमली हुआ या नहीं हुआ? वो तभी हम पता लगा सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स होंगे, और स्टैंडर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लानिंग। तो इट मीन्स प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग क्या हो जाएगी? ब्लाइंड। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास इन रिलेशनशिप, फर्स्ट पार्ट था इंटरडिपेंडेंसी एंड सेकेंड इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फर्स्ट पार्ट इज द प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। अगर डिफरेंस में देखें तो दोनों ही बिल्कुल आपस में रिवर्स हैं, एक में हम आगे देख रहे हैं और एक में हम पीछे देख रहे हैं। प्लानिंग का मतलब है हम काम करने से पहले उसको आगे से उसको एडवांस में सोच रहे हैं, और कंट्रोलिंग का मतलब है कि हम उसको काम करने के बाद उसको चेक कर रहे हैं कि वो काम जो है वो प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। तो प्लान्स आर ऑलवेज फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर एंड डिटरमिन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन। और ऑन द कंट्ररी, जैसे कंट्रोलिंग है लुकिंग बैक, बिकॉज अंडर इट a manager tries to find out after the work is completed whether it has been done according to the standards or not। चेक करता है मैनेजर काम जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इट इज़ दस क्लियर दैट इज प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। So the difference between planning and control can be studied in the reverse position also। प्लानिंग जो है वो लुकिंग बैक भी हो सकता है और कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए, एक बार तो आपने प्लानिंग किया और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल आपने किया, ठीक है। प्लानिंग के लिए आपने एडवांस में सोचा और फिर कंट्रोलिंग के लिए आपने इसको बैक में चेक किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग करेंगे, अब आप उस कंट्रोलिंग से जो भी आपने डेविएशंस फाइंड आउट किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगी, जो प्लानिंग है वो क्या हुई? वो हुई लुकिंग बैक, यानी कि हमने अपने पीछे की जो गलतियां हैं या डेविएशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने नेक्स्ट प्लानिंग में उसको ऐड किया। इट मीन्स प्लानिंग यहाँ पर क्या हुई? लुकिंग बैक, ओके। और कंट्रोलिंग हम इसलिए भी करें ताकि हम आगे वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने ना हम फेस करें जो हमने इस बार की हैं। इट मीन्स हम कंट्रोलिंग इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो हमारी प्लानिंग हो वो उसके ऊपर बेस्ड हो, और कंट्रोलिंग को करने का हमारा पर्पस यहाँ पर क्या होगा? लुकिंग अहेड, ठीक है। सो प्लानिंग इज कॉल्ड लुकिंग बैक बिकॉज द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग ऑफ द पास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। और ऑन द अदर हैंड कंट्रोलिंग evaluates the work done in the past, but under it corrective action is taken in respect of future। So hence there should not be any hesitation in saying that planning looking backward and while controlling looking ahead। तो ये यहाँ पर हम उल्टा भी बोल सकते हैं इनको। सेकंड आपका बी पार्ट है, प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता ही है। तो द मैनेजरियल प्रोसेस मूव्स द डेफिनेट सीक्वेंस लाइक, जैसे कि हमें पता ही है हमारा सीक्वेंस क्या है मैनेजमेंट के फंक्शंस का। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। So the sequence shows the planning is the first step and of the managerial process, and controlling happens to the last step. Okay students, revise this topic and write this topic in your fair notebook. Thank you so much. Have a nice day.